नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल युवा किसान नई सोच में। किसान भाइयों, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हमको अपनी खेती में बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड के 2-3 ज़िले आते हैं, हरिद्वार ही मान लो, एक ही आएगा। तो यहाँ गन्ने की खेती को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। और किसान भाइयों, गन्ने का कोई भाव नहीं है, और अगर भाव है भी तो नुकसान इतने होने लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बीमारियां आने लगी उनमें। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, ये केले की खेती कर रहे हैं हमारे नासिर भाई लक्सर के पास हरिद्वार ज़िले में, और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी ग्रोथ इनके केले की फसल कर रही है। तो इनसे संपूर्ण जानकारी हम लेंगे, और इन्होंने कहाँ से इस फसल की सीख ली, आस पड़ोस में कहीं देखा या किसी के गाइडेंस में चल रहे हैं, ये सब जानकारी हम इनसे लेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार एक जी। छोटा सा परिचय हो जाएगा। मेरा नाम जो है ना नासिर है जी मैं जसद्दरपुर का रहने वाला हूँ। जी जिला जो है ना मेरा हरिद्वार है जी। तो नासिर भाई, केले की फसल आपने लगा रखी है, तो गन्ने की फसल भी करते हो आप? जी। गन्ने की फसल भी करा उधर, लेकिन केला देख के जो है ना गन्ने की फसल कम कर दी, अच्छा क्योंकि उसमें लागत बहुत ज़्यादा आती थी। जी। और उसमें जो है ना मिल भी जो है ना बहुत पेमेंट वगैरह में दिक्कत आती है। जी। तो जैसे गन्ने की फसल आपने छोड़ दी लगभग, तो कितने बीघे में आपने ये लगाया है? ये 11 बीघे में लगा रखा हमने यहाँ से। जी, लगभग 2 एकड़ है। 2 एकड़ में जी। तो अब अगले साल बढ़ाने का इरादा है कुछ? जी, अगले साल 3 एकड़ बढ़ाने का इरादा। शुरुआत अब की बारी करी है ना? जी, शुरुआत है, फर्स्ट टाइम। कब लगाया था? ये 1 जुलाई को लगाया था हमने जी। तो लगभग 4-4.5 महीने हो गए। जी। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हो ग्रोथ। इसके आप पत्ते गिनो एक बार, कितने हो रहे हैं, क्योंकि एक महीने में 5 इंच तने की मोटाई और 5 पत्ते होने चाहिए। एक आधा कम ज़्यादा हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल तो 15 पत्ते इस पे, और नीचे के जो ना जी जी। सूख भी गए इसमें। अच्छा, नीचे के सूख गए, वो भी काउंट होंगे वैसे तो, लेकिन बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और इसकी मोटाई कितनी हो रही होगी, मतलब जो इसका व्यास हो रहा है? मोटाई इसमें 22-23 इंच है फिलहाल। 22-23 इंची। 25 इंच का पेड़ है, 28 का भी। 28 का भी, जी। एवरेज 20 लगा लो। 20। तो किसान भाइयों, जैसे कि माना जाता है कि अगर आप पाले से पहले, जैसे हमारे क्षेत्र में पाले से प्रभावित होती है फसल, जो केले की फसल है, तो पाले से पहले आप अगर तने की मोटाई 20 इंच कर लोगे तो आपका जो केले की फसल है आपकी, वो प्रभावित नहीं होगी पाले से। तो नासिर भाई, जैसे आपने लगा दिया इसको 1 जुलाई में जी। उसके बाद आपको इसमें फंगीसाइड और ये कीटनाशक वगैरह क्या क्या करनी पड़ी? कीटनाशक की दवाई तो करी नहीं, लेकिन फंगीसाइड की करी, जी। जो गुरुजी ने बताया था मुझे। अच्छा, आप किसके गाइडेंस में कर रहे हैं खेती? राहुल सर के। राहुल जवान भैया। जी। अच्छा, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि पौधे उनसे ही लिए थे आपने ये? नहीं, पौधे तो जो है ना डीलर के थ्रू मंगवाए थे हमने, जो जहीर प्रधान जी है ना, अच्छा। सिकंदरपुर के। तो मतलब उनके पौधे भी नहीं राहुल भाई के? नहीं, उनसे वैसे ही पौधे तो उन्होंने नहीं भिजवाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन पैसे उन्होंने जमा किए थे। अच्छा, जी। तो कुल मिला के मान लो किसान भाइयों, अच्छा, जो हमारे जाने माने प्रधान जी हैं, जहीर प्रधान जी, सिकंदरपुर मीरापुर के पास पड़ता है, उनके यहाँ भी इन्होंने देखा और फिर राहुल भाई से संपर्क करा और अच्छी खासी खेती कर रहे हैं। चलो, आपने पौधे मंगा लिए, कौन सी वैरायटी है ये? ये G9+ है। G9+। जी। तो ये जो ग्राफ है, ये किस प्रकार से लगा रखा है? पौधे से पौधा कितना और लाइन से लाइन कितनी? 5 फीट है ये तो, और ये जो दूरी है इनकी 9 फीट है। अच्छा, इस मतलब पौधे से इस पौधे 9 फीट, पौधे से पौधा 9 फीट और पेड़ से पेड़ 5 फीट। नहीं, पौधे से पौधा, पेड़ से पेड़, वही बात होगी। ये 9 तो फीट और लाइन से लाइन 5 फीट। 5 फीट। सॉरी, गलती हो गई थी। और जिग-जैग आपने लगाया है, हाँ, जिग-जैग। मतलब बीच में अगर एक लगा दिया तो फिर उसके सामने दूसरा पौधा नहीं आना चाहिए। जी। जी। तो जैसे आपने लगाया था ये, तो लगाने का आपका तरीका क्या था? मतलब जैसे जल भराव करा पहले, या मतलब जो खड्डा है, जैसे बोला जाता है कि खड्डे में आप कीचड़ बना लो, और जो हमारा मिक्सर है, जैसे हमने फंजीसाइड या कीटनाशक इस्तेमाल करा, उसमें खड्डे में ही डाला था, या पौधा लगा के पानी दिया था? ये पहले पानी दे के जो है ना इसमें जी इसका कीचड़ बना था, जी जी। और फिर लगाने के बाद जो है ना उन्होंने सामान दिया था, सुक्रोज था, वाइसोनामेटा, वाइसोनामेटा। एग्रीकल्चर बेस्ड सुक्रोज बोलते हैं। जी जी। जी।
और गुड़ था, जी उसका जो है ना घोल करके 200 ग्राम प्रति पौधे में डाला था। फिर जी इसके बाद जी। वैसे ही खड्डा खोद के किचड़ बना के उसमें लगा था पेड़ तुमने, अच्छा जी जिस तरह हमने भी उन्होंने बताया था राहुल भाई ने, जी। इस तरह लगा था। और ये जो ये इसमें मिट्टी वगैरह से पड़ी है, आपने वीएम स्प्रे कर रखी है क्या इसमें? जी मिट्टी का स्प्रे कर रखा है इसमें। जी। तो थोड़ा देखो, राहुल भाई ने भी हमारी वीडियो में बताया था शायद वीएम स्प्रे कैसे होती है, और भी उनके चैनल पर बहुत वीडियो पड़ी हैं। लेकिन आप ये बताओ, मतलब एक किसान भाई अगर अपने मुंह से बताएंगे, अपना अनुभव बताएंगे, तो वो किसान भाइयों की ज़्यादा समझ में आता है मेरे हिसाब से। तो आप ये बताओ कि किस प्रकार से आप वीएम स्प्रे करते हो? इसमें जो है ना हम 200 लीटर तक पानी लेते हैं। अच्छा, जो खड्डा खोदने की प्रक्रिया है वो कैसे होती है? खड्डा खोदने की 5 फीट का खड्डा खोदा जाता है इसमें, जहाँ पे कोई फसल ना बोई गई हो, मतलब जहाँ रसायन वगैरह इस्तेमाल ना हो और वहाँ के जो पोषक तत्व हैं, वहाँ की जो भौतिक दशा है ज़मीन की, वो अच्छी हो। जी जी 5 फीट का गड्ढा खोद के उसके बाद नीचे से मिट्टी निकाली जाती है। जी और मिट्टी जो है ना 200 लीटर पानी में 25 किलो मिट्टी डलती है। जी और उसमें फिर सुग्रोज है, फुल वेट है, वाइज जो उन्होंने दे रखा है, जी जी ये डाल के इसमें जो है ना 36 घंटे के लिए रख दिया जाता है। जी और फिर इस टाइम से डालना स्टार्ट करके इसे घुमा के 5-10 मिनट, उसके बाद जो है ना मिट्टी नीचे बैठती है, इसका स्प्रे होता है फिर इसमें। जी। तो कुल मिला के खर्च कितना आ जाता होगा प्रति एकड़ का, मतलब 5-6 बीघे का? इसमें तो ये आता है ज़्यादा 200 से 250 रुपये का एक स्प्रे का। और बेनिफिट कितना दिखाई देता है आपको फसल? बेनिफिट आपके सामने ही देखो, जी। कीटनाशक का एक भी स्प्रे नहीं है इस पर, मतलब तो बहुत। देखो, माइक्रोन्यूट्रेंट का भी काम करती है वो, और कीटनाशक का भी काम करती है, और कहीं ना कहीं फंजीसाइड का भी काम करती है। और हमने जो है ना इस दफ़ा हमने फूल लगाए, इस पर भी जो है ना ट्राई करके देखा है। कौन सा फूल था? ये धनकोर था, गेंदा। गेंदा। जी उस पर भी हमें रिजल्ट मिला है इसका अच्छे मिट्टी रिजल्ट का। मिले। और इस दफ़ा गन्ने पे भी करके देखेंगे हम। जी जी राहुल भैया बता दे कि गन्ने पे भी करके देखो। तो फिलहाल तो गन्ना बढ़ा है, हो नहीं पाने का, लेकिन ये भी जो है ना इसे भी गन्ने पे भी ट्राई करके देखेंगे। आपने राहुल भाई का जिक्र कई बार कर दिया, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कुछ अपने प्रिय मित्रों को और किसान भाइयों को। कुछ किसान भाई दूसरे के बहकावे में आके सोचते हैं कि जो किसान पाठशाला है, राहुल जवान भैया हैं, वो अपने पौधे बेचने के लिए हैं बस। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ज़मीनी हकीकत आपको बता रहा हूँ। मैं आसपास घूमता हूँ, जैसे भाई के पास आया मैं, नासिर भाई के, बिल्कुल भी उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको छोड़ कर भाग जाएंगे। अगर उन्होंने आपके पौधे लगवा दिए, और पौधे भी ना लगवाए हों, तो आपके साथ खड़े हैं। अगर आप किसी और का भी पौधा लगाते हैं, तो किसान भाइयों की सेवा में हमेशा तत्पर हैं। और आप देख सकते हो कि उनका जो मार्गदर्शन है वो कितना अच्छा है, कि कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। नहीं तो हमने केले की जो फसल देखी है अपने आसपास भी, उसमें बहुत किसान भाई फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से करते हैं और उनको नॉलेज नहीं होती। तो अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है, वो बात बिल्कुल सत्य है। और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ और बताना चाहोगे जो किसान भाइयों तक आप पहुंचाना चाहते हो, कि इस प्रकार से केले की खेती में ये करें वो करें कुछ? भाई इसमें तो जो है ना ज़्यादा तो मुझे एक्सपीरियंस है नहीं, जी क्योंकि पहली बार लगाए। जी जी लेकिन मैं चाहता हूँ जिसके भी थ्रू लगाए तो, लेकिन इसकी गाइडलाइन जो है ना उन्हीं से मालूम की जा। जी। क्योंकि अगर अपने थ्रू चला गया ना आप, तो इसमें जो है ना मार खा जाओगे आप। मार खा जाएंगे और फिर हिम्मत टूट जाएगी, अगली बार हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो है ना मैंने तो ये सोचा था कि जिसके थ्रू पेड़ आया है, जिसने दिलवाए, उनसे जो है ना रब्ता करे, जी और उन्हीं के थ्रू जो है ना इनकी गाइडलाइन पे जो है ना ये पौधा तैयार हो रहे हैं। जी जी अपने तरीके से मैंने कुछ नहीं करा है। जी जी अपना तो जो है मैं स्प्रे कर दो जिस तरह उन्होंने बता रखा। बाकी जो खाद डलता है ना, कि अब क्या डलेगा अब क्या डलेगा, और उनसे ही मालूम करके डाल दूँ। जी। देखो, बाकी जो खर्च और मुनाफे का तो जब पता लगेगा, जब पूरी फसल हो जाएगी। लेकिन बाकी ये जो ज़मीन पे पड़ा है, ये क्या डाल रखा है? शायद कोटिड पोटास है और कुछ। पोटाश है इसमें, जी। और सुपर है। अच्छा, सिंगल सुपर जी, फास्फेट। और इस पे डीएपी है। डीएपी है। जी, और इसमें सल्फर डाला था सर्दी से बचाव के लिए, जी उन्होंने बोला। जी जी। तो किसान भाइयों, जैसे नासिर भैया ने बताई, सारी जानकारी दी अपने खेत के बारे में, और अगले साल ये इस फसल को बढ़ाने वाले हैं। तो मैं किसी किसान भाइयों को किसी भी किसान भाई को ये तो राय नहीं दूंगा कि वो पूरी अपनी ज़मीन में लगा लें। अपनी जो ज़मीन है, जो जिसके बलबूते आजीविका चल रही है, उसके एक छोटे से हिस्से में आप इस फसल को लगा के देखें, या कोई दूसरी फसल हो, कुछ नया करें। ड्रैगन फ्रूट की चल रही है, जैसे 2 पौधे लगा के देखें पहले। तो इसी प्रकार से
अपना जो एक्सपीरियंस है वो खुद से करें, दूसरे का मतलब किसी के कहे में ये ना करें कि अब अपनी पूरी ज़मीन में आपने दूसरी फसल बदल दी। तो किसान भाइयों थोड़ा थोड़ा प्रयोग करें और अपने फिर अपनी जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा उसके बिना पर आगे बढ़ें। तो किसान भाइयों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको नासिर भाई की मेहनत कैसी लगी ये तो ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को इतना फैलाएं कि नासिर जो भाई हैं हमारे, इनकी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को पता लगे कि ऐसे मेहनती किसान भी हमारे बीच हैं। और उसके बाद में एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारा चैनल है उसका मोटिव ये किसी की मार्केटिंग वगैरह करना नहीं है, सिर्फ यही है कि किसान भाइयों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाई जाए, जिससे किसान भाई उत्साहित होकर अच्छी अच्छी फसलें करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।